आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल रेसिपी लबे शीरी, जो कि अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। ये हर ओकेजन, हर फेस्टिवल और हर दावत पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। स्पेशली जब गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा और मीठा मीठा खाने को दिल करे तो मैं ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ। आप भी इसे बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए 1.5 लीटर दूध। मैंने यहाँ फ्रेश मिल्क लिया है जो कि फुल ऑफ क्रीम होता है। इसे हमने बॉयल होने तक पकाना है। इसमें से मैं 1 कप दूध बचा लूँगी। अब जब तक दूध में बॉयल आता है, ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। वो मैं इस बचे हुए दूध में डालकर मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रहे। अब दूध में भी बॉयल आ गया है। इसे बहुत ज़्यादा पकाने की या गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी खालस और गाढ़ा दूध है। अब इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून चीनी। चूँकि हम चीनी का कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसको इतना ही पकाना है कि चीनी दूध में डिज़ोल्व हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे कस्टर्ड वाला दूध जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था, और कंटिन्यूसली हमने चमचा हिलाते हुए इसमें कस्टर्ड ऐड करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब इसको 5 से 7 मिनट हमने पकाना है। एक तो इससे कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाएगा और दूसरा ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। अब इसे पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसी चूल्हे पर एक पैन को रखेंगे। इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी का और हाफ कप स्ट्रॉबेरी जेली का डालकर बस इतना पकाएंगे कि स्ट्रॉबेरी जेली पानी में डिज़ोल्व हो जाए। फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में डालकर रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। अब सेवइयाँ बॉईल करने के लिए एक पैन में 3 गिलास पानी को बॉईल करना है। फिर इसमें 1 कप रंगीन सेवइयाँ डाल देंगे। ये सेवइयाँ आपको किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है कि इनको अपने उबलते हुए पानी में डालना है। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो ये हलवा सा बन जाएंगी और इनका सारा कलर उतर जाएगा। इनको हमने 10 से 12 मिनट पकाना है क्योंकि ये बॉयल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। अब इनको पकते हुए तकरीबन 11 मिनट हो गए हैं और सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं। फ्लेम को करेंगे ऑफ और किसी छाननी से इनको छानेंगे और ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। अब ये मेरे पास है 1 पैक क्रीम जिसे मैंने फ्रिज से ही निकाला है। इसे किसी खुले बर्तन में डालकर थोड़ा सा बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तब तक हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया होगा। अब इसे मिक्स करने के लिए किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले जाएगी ठंडी क्रीम। अब इसमें कस्टर्ड को हम अच्छी तरह छान कर डालेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स अगर है तो वो छाननी के ऊपर रह जाए। इसे हमने वेस्ट कर देना है, दोबारा कस्टर्ड में नहीं डालना। जब हम कस्टर्ड को ठंडा करते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जिसे रिमूव करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसे हम छाननी से छान लें। अब हम क्रीम और कस्टर्ड को हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। फिर इसमें जो सेवइयाँ हमने बॉईल कर रखी हुई थी वो डाल देंगे। 1.5 लीटर दूध से तकरीबन 3 किलो लबे शीरी हमारा बनकर तैयार होगा। इसलिए मैंने मिक्स करने के लिए किसी बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें एक बड़ी साइज़ का सेब, 2 केले, 3 खजूर, या आप इसमें फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं। एक तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, दूसरा उसका वो टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश फ्रूट्स का आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मौसमी फ्रूट का ही इस्तेमाल करूँ। इनको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और पिस्ता वो इसमें डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको खूबसूरत से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
अब इसकी खूबसूरती और टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए जेली से इसकी गार्निशिंग करेंगे। जेली को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। जेली कैसे तैयार की जाती है, इसके पैक के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। स्पेशली जो पानी की मेजरमेंट होती है उस पर खासा ध्यान दिया करें, तभी आपकी जेली बनकर इतनी स्मूथ तैयार होगी। आप भी इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद है, कोई और इवेंट है, किसी भी तरह की कोई भी सेलिब्रेशन है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।